मारने पीटने वाला निकला तो तेरी बाकी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रदीप कहता है कि तुम जिस इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजारने वाली हो तुम्हें उसे अच्छे से जानना चाहिए। जिस पर दिव्या पूछती है कि तुझे क्या लगता है एक इंसान को जानने में कितना वक्त लगता है। प्रदीप कहता है कम से कम 1 साल। दिव्या कहती है कि शादी और एंगेजमेंट के बीच 8 महीनों का वक्त है, इस दौरान मैं उसे अच्छे से जान लूंगी। रात में प्रदीप निकिता को ये सब बता देता है। निकिता उससे कहती है कि उसकी फैमिली उसे लड़का पसंद करने के लिए प्रेशर कर रही है क्योंकि अब वह 24 साल की हो चुकी है। ये सुनकर प्रदीप उसे कहता है कि मेरी बहन की शादी हो जाए तो मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। एक दिन निकिता और उसकी बहन को कोई इंस्टाग्राम में भूलकर मैसेजेस करता है, इसलिए वो ये सब प्रदीप को बता देती है। प्रदीप कहता है कि तुम उस अकाउंट को ब्लॉक कर दो और अगर वो तुम्हारे दूसरे अकाउंट पर मैसेजेस करता है तो तुम अपना अकाउंट प्राइवेट कर लो क्योंकि इस सब के अलावा हम उसके खिलाफ और कुछ भी नहीं कर सकते। प्रदीप निकिता को कल उसके बहन की सगाई में आने के लिए कहता है। अगले दिन सगाई में निकिता रवि के साथ आती है। प्रदीप निकिता को अपनी माँ से मिलाता है और कहता है कि वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन उसकी माँ जानती है कि निकिता उसकी कितनी अच्छी दोस्त है। सगाई खत्म होने के बाद प्रदीप निकिता को पूछता है कि रवि से उसका क्या संबंध है, जिस पर निकिता कहती है कि रवि उसके भाई जैसा है। धीरे धीरे प्रदीप और निकिता के बीच प्यार बढ़ने लगता है और इसी तरह 8 महीने निकल जाते हैं। लेकिन एक दिन निकिता के पापा उसे प्रदीप के साथ बात करते हुए सुन लेते हैं, इसलिए वो निकिता को कहते हैं कि कल प्रदीप को घर बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। निकिता ये सब प्रदीप को बता देती है और ये सुनकर प्रदीप की हवा टाइट हो जाती है। अगले दिन प्रदीप निकिता के पापा से मिलने जाता है, जहाँ निकिता के पापा उसे और निकिता को कहते हैं कि अगर तुम दोनों ने अपना फोन एक्सचेंज करके एक दिन गुजार लिया और तुम्हारे प्यार में कोई भी दरार नहीं आया तो मैं खुशी खुशी तुम दोनों की शादी करा दूंगा। निकिता के पापा कहते हैं कि अगर तुम दोनों इसके लिए